यहाँ देखो कितना लोगों को आसान है। यहाँ पे यूएस और वहाँ पे कनाडा। सिटी है वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस सिटी इन फोर्ड का जो है हेनरी फोर्ड उनका, तो उन्होंने अपने बीवी के नाम के साथ रखा था होम ऑफ क्लारा एंड हेनरी फोर्ड। हम लोग फिर वापस जा रहे हैं कनाडा। वेलकम बैक दोस्तों एक और नए व्लॉग में। तो अभी हम लोग निकल रहे हैं डिट्रॉइट। शिकागो से लेते डिट्रॉइट हम लोग अभी जाने वाले हैं। हम लोगों ने अभी चेकआउट कर दिया है। ये हमारा होटल है बेस्ट वेस्टर्न। तो वहाँ से कनाडा पास में पड़ता है सुना है। कोशिश करते हैं कि कनाडा अगर मिल गई तो हम लोग जाने का कोशिश करें एज ए टूरिस्ट। तो देखते हैं क्या प्रोसीजर है, किधर है डिट्रॉइट, क्या शहर है, कैसा शहर है। तो ये आगे मैं जाके आपको बताती हूँ। चलो फटाफट रोड ट्रिप करते हैं, चलो। रोड ट्रिप पे तो निकल गए हम लोग, लेकिन रोड ट्रिप का असली मज़ा तब आता है दोस्तों जब बैकग्राउंड में सॉफ्ट म्यूज़िक हो, कॉफ़ी का एक सिप हो और सामने एंडलेस हाईवे हो। आज का वेदर तो परफेक्ट है, क्लियर विजिबिलिटी भी है। हमने एक प्लेलिस्ट बनाई है सिर्फ इस रोड ट्रिप के लिए। थोड़ा बॉलीवुड और थोड़ा रीजनल सॉन्ग्स मिक्स्ड है उसमें। कमेंट में बताना दोस्तों अगर आपकी अपनी कोई रोड ट्रिप की प्लेलिस्ट है जिसमें कोई सॉन्ग्स पर्टिकुलर होंगे तो हमारे लिए फ्यूचर में रिकमेंडेशन हो जाएगा। मिशिगन स्टेट, जैसे कि आपको पता है 50 स्टेट्स है, उसमें मिशिगन एक स्टेट है दोस्तों। और मिशिगन स्टेट में जो है कम से कम 275 सिटीज है, उनमें से एक डिट्रॉइट है दोस्तों। यहाँ पे है ना टाइम जोन भी चेंज हो गया है। कुछ स्टेट में आके टाइम जोन बदलता ही रहता है दोस्तों। यहाँ पे जैसे लास वेगास एकदम पीछे था और जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं टाइमिंग भी आगे बढ़ता जा रहा है। बाई रोड टाइम जोन जो चेंज हो रहा है ये फर्स्ट टाइम हम लोग देख रहे हैं दोस्तों। नॉर्मली हम लोग फ्लाइट में देखते हैं कि टाइम जोन चेंज हो जाता है जब भी कोई कंट्री जाते हैं। तो ये पहली बार हम लोग देख रहे हैं कि ये टाइम जोन बिल्कुल रोड ट्रिप में चेंज हो रहा है। बस सीरीज में ये हमारा 3rd स्टेट है। जो पहले हम लोग लास वेगास गए थे तो वो आता है निवाडा में, और जो हम लोग शिकागो गए थे वो इलिनॉइस बोल के स्टेट है उसमें है। तो अभी देखते हैं ये 3रा स्टेट में डिट्रॉइट हम लोग जाने वाले हैं मिशिगन में। तो अभी हम लोग मैकडॉनल्ड्स में रुकाए थे तो थोड़ा सा ब्रेक लेके अभी हम लोग चलते हैं। तो सोचा कि थोड़ा सा कॉफ़ी वगैरह ऐसा कुछ ले लेंगे। यहाँ से और भी मेरे ख्याल से 2 घंटा और 3 घंटे और आगे हैं। टोटल 5 घंटे लगते हैं जाके पहुंचने में। चलो देखते हैं। शिकागो से डिट्रॉइट रूट पर जगह जगह टोल्स पड़ते हैं दोस्तों, स्पेशली इलिनॉइस रीजन में। टोटल कॉस्ट रफली आपको $10 से $15 के आसपास आता है, डिपेंडिंग ऑन कौन से लेन और रूट ले रहे हैं आप। प्लेलिस्ट तो बिल्कुल एंजॉय कर रहे हैं हम लोग, होप आप भी कर रहे हैं। तो दोस्तों एक और ब्रेक के लिए हम लोग रुका दिए, और भी 1.5 घंटा बाकी है क्योंकि आपको पता है ऑलमोस्ट 4.5 आवर्स का जर्नी है, लेकिन बीच बीच में हम लोग रुका के जाएंगे तो 5 घंटे हो जाते हैं। देखते हैं कैसा और सफ़र कैसा कटता है। और यहाँ पे बहुत सारे रेस्टोरेंट्स भी है, अगर गाड़ी ख़राब कुछ हो गई तो सर्विसेज वैसे वगैरह सब कुछ है यहाँ पे। जो हाईवे रोड है ना दोस्तों, वहाँ पे कैसा है मतलब कि आप कहीं भी रुका के 2-2 घंटे के बीच में है ना आपको एक एग्जिट मिल जाता है, या तो मैकडॉनल्ड्स ऐसे कुछ ना कुछ तो खाने के लिए, या पेट्रोल स्टेशन ऐसे आपको मिल जाता है। और एक बात बता दूँ, डिट्रॉइट जो हम लोग जा रहे हैं वहाँ पे थोड़ा सा पेट्रोल भी सस्ता होता है।
सुना है कि डेट्रॉइट जो सिटी है वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस सिटी इन यूएस, सुना है 3rd मोस्ट डेंजरस बोलते हैं। क्या रीज़न है, किधर है, मैं आगे जाके आपको बताती हूँ। उस शिकागो जो इलिनॉय स्टेट से डेट्रॉइट जो मिशिगन स्टेट तक का डिस्टेंस दोस्तों लगभग 450 किलोमीटर का आएगा, 270 माइल भी बोल सकते हैं आप लोग। और ड्राइव टाइम की बात करूं तो मैं 4 से 5 घंटे लगेंगे डिपेंडिंग ऑन ट्रैफिक। अगर आप लोग ड्राइव कर रहे हैं दोस्तों तो जैसे ही आप मिशिगन क्रॉस करते हो रोड थोड़ी सीनिक हो जाती है। साइड्स पर डेंस फॉरेस्ट, ओकेजनल लेक्स और लॉन्ग स्टेट हाईवेज भी मिलेंगे आपको। मिशिगन का वेदर दोस्तों कभी कभी अनप्रेडिक्टेबल होता है, लेकिन आज लकीली परफेक्ट ड्राइव डे मिला है हम लोगों को। जैसे कि आप जानते हैं मिशिगन ऑटोमोबाइल वर्ल्ड का दिल माना जाता है। जैसे फोर्ड, जनरल मोटर्स, क्राइसलर, इन सब कार्स का ये बर्थ प्लेस बोल सकते हैं। ऐसे रोड ट्रिप्स पे आपको लगता है जैसे हिस्ट्री और मॉडर्न अमेरिका दोनों एक फ्रेम में ही मिल जाएंगे। हेल्प कर रही है हस्बैंड को। वो एक्चुअली यहाँ पे कुछ समझ में नहीं आ रहा था हम लोगों को। डियरबॉन की मुस्लिम कम्युनिटी देखना चाह रहे हैं क्या आप? हाँ, ये मुस्लिम कम्युनिटी मतलब वो जो अरबी लोग से रहते हैं ना, ये देखो ये पूरा फ्रेश में। अच्छा, इंडिया पाकिस्तानी के मुस्लिम नहीं, ये अरेबियन से लेबनान, सीरिया, फलस्तीन, ये सारे लोग मिडिल ईस्ट वाले यहाँ पे आके रुक गए थे बहुत सालों से। देखो यहाँ पे चर्च भी है और मस्जिद भी है यहाँ पे। मस्जिद एक दिखती नहीं, 2-3 मस्जिद है। तो दोस्तों यहाँ पे जहाँ हम लोग रास्ते में डेट्रॉइट के बीच में एक आता है डियरबॉन बोल के, एक और छोटा सा सिटी है यहाँ पे। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हेनरी फोर्ड का जो है, हेनरी फोर्ड उनका बर्थ प्लेस है यहाँ पे और उनका घर सब कुछ यहीं पर है। यहाँ बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ हैं, फोर्ड यूनिवर्सिटीज़, ये सब इधर है। तो इसलिए सोचा था कि यहाँ पे भी रुक के हम लोग देखेंगे। तो ये एरिया जो है दोस्तों, यहाँ पे ज़्यादातर मिडिल ईस्ट लोग यहाँ पे रहते हैं। डियरबॉन मिशिगन का एक छोटा सा सिटी है दोस्तों, जिसका नाम हेनरी डियरबॉन के नाम पे रखा गया था। ये सिटी डेट्रॉइट के बिल्कुल पास है दोस्तों। तो इसके लिए ये जो है इंडस्ट्रियल ग्रोथ
यहाँ बहुत ही जल्दी आगे बढ़ गया था। साल 1900 के टाइम पर जब फोर्ड मोटर कंपनी ने यहाँ अपना बड़ा कार फैक्ट्री बनाया दोस्तों, तो फोर्ड रोज प्लांट बोल के यहाँ पे शुरू किया था, तब डियरबॉर्न का साइज़ और इकनॉमी दोनों बढ़ गए थे। लोग काम के लिए अलग अलग कंट्री से यहाँ शिफ्ट होने लगे। आज डियरबॉर्न अमेरिका का उन सिटीज़ में से एक है जहाँ ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का बहुत ही बड़ा रोल है, और साथ ही यहाँ का एक स्ट्रॉन्ग मिडिल ईस्टर्न कल्चर भी मिलता है। और डियरबॉर्न दुनिया भर में मशहूर है दोस्तों अपनी लार्ज मुस्लिम और अरब कम्युनिटी के लिए। यहाँ लेबनान, सीरिया, इराक, यमन जैसे कंट्रीज़ में लोग 1940s के बाद यहाँ पे आके सेटल होने शुरू किए। सबसे पहले यहाँ लोग जॉब्स के लिए आए, फिर उनके फैमिलीज़ भी ज्वाइन करते गए। धीरे धीरे डियरबॉर्न का एक कल्चर हब बन गया था, जहाँ आज हलाल रेस्टोरेंट्स, अरब ग्रोसरी स्टोर्स, बेकरीज, मॉस्क और कम्युनिटी सेंटर्स आसानी से मिलते हैं। यहाँ अमेरिका का सबसे बड़ा मॉस्क है दोस्तों, इस्लामिक सेंटर ऑफ अमेरिका भी है। तो यही है दोस्तों उनका जगह। तो दोस्तों ये वही है जहाँ पे हेनरी फोर्ड, जो फोर्ड कार आपको पता है उनका घर यहीं है, तो उन्होंने अपने बीवी के नाम के साथ रखा था, होम ऑफ क्लारा एंड हेनरी फोर्ड बोल के 1915 में बनाया था। तो अभी यहाँ पे रिकन्स्ट्रक्शन मतलब रेनोवेशन चल रहा है अभी, तो अभी कुछ देख नहीं सकते। बाहर से जितना हो सके मैं उतना दिखा दूँगी आपको। फोर्ड हेनरी उनका घर इधर ही है, तो उन्होंने अपने बीवी का नाम जो क्लारा उनका नाम से भी रखा है। पूरा कंस्ट्रक्शन चल रहा है घर पे। तो दोस्तों अब बोर्ड्स में भी डेट्रॉइट डाउनटाउन के डिस्टेंसेस दिखाना शुरू कर चुके हैं। सबब से गुजरते वक्त ओल्ड ब्रिक बिल्डिंग्स, लोकल डाइनर्स और रिपेयर गैराज भी मिले। सब डेट्रॉइट के एक आइडेंटिटी का हिंट देते जाते रहे। तो बस अभी डेट्रॉइट का सिटी लिमिट्स के पास है हम लोग। यहाँ का स्काईलाइन थोड़ा लो हाइट का है, बट ओल्ड स्कूल आर्किटेक्चर के साथ वाइब शिकागो से बिल्कुल डिफरेंट है दोस्तों, रॉ और इंडस्ट्रियल लेगेसी वाला। जब आप लोग शिकागो से अगर डेट्रॉइट ड्राइव कर रहे हैं ना, उस रूट पर हैवी ट्रक्स का मूवमेंट काफ़ी होता है दोस्तों। ऐसे ट्रक्स के बीच ड्राइव करना एक अलग ही कॉन्फिडेंस और डिसिप्लिन रिक्वायर करता है, तो आप ध्यान रखें ये सब बात। लेन डिसिप्लिन, सिग्नल एथिक्स और क्रूज़ ड्राइविंग यूएस रोड का एक बेस्ट पार्ट है। तो हमने भी बहुत सारा क्रूज़ यूज़ किया है यहाँ पे, आप भी ज़रूर इसको ट्राई करें। दोस्तों फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं डिट्रॉइट, जहां पे मैंने आपको बोला था वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस सिटी इन यूएस, थर्ड मोस्ट आता है। लेकिन यहाँ के लोकल्स बोलते हैं शन एरिया अच्छा है इनके लिए, यहाँ पे रहने के लिए। लेकिन थोड़े ऐसे जगह भी है जहाँ पे हम लोग जा भी नहीं सकते। दोस्तों इस एंट्रेंस में आपने देखा होगा अरेथा फ्रैंकलिन एम्फी थिएटर, ये पार्क इसी से कनेक्टेड है। इसकी थोड़ी हिस्ट्री बताने के लिए मुझे आपको 1980s में लेके चलना पड़ेगा। डिट्रॉइट के तब के मेयर जो मेयर कोलमैन थे,
उन्होंने सोचा कि डेट्रॉइट वालों के लिए एक रिवर फ्रंट बना देते हैं, इंडस्ट्रियल वेस्टलैंड को हटाओ और म्यूज़िकल पैराडाइज बनाएंगे। तब बना ये ओपन एयर एम्फी थिएटर डेट्रॉइट रिवर के किनारे। फिर इसका नाम पड़ा था चार्ल्स चीन एम्फी थिएटर। जो चार्ल्स चीन थे वो फ्रेंच इमिग्रेंट थे जो यहाँ की ज़मीन के मालिक थे। उसमें भी एक हिडन फैक्ट है, उनकी फैमिली का डार्क पास्ट था, स्लेव ओनरशिप और वगैरह वगैरह। इसी वजह से इस जगह को फिर बाद में रीनेम किया गया था। तो ये डिट्रॉइट का रिवर वॉक है दोस्तों। वो स्काईलाइन भी आप देख सकते हैं। ये मत सोचो कि वो डिट्रॉइट है, वो कनाडा है दोस्तों। आपको बता दूं, जो ये पानी के ऑपोजिट साइड है ये कनाडा है दोस्तों। तो अगर आपके पास यूएस वीज़ा, आप यूएस में हो और कनाडा वीज़ा है आपके पास, तो आप उधर भी जा सकते हो। तो टोटल 2 बेस है यहाँ पे जाने के लिए। एक है वो ब्रिज जो आपको दिखाई दे, एम्बेसडर ब्रिज है, जो आप सीधा सीधा जा सकते हैं। और एक जाता है टनल, जहाँ पे सीधा सीधा आपको डाउनटाउन में पहुँचा देगा। तो अभी हम लोग जाते हैं और हम लोग एम्बेसडर ब्रिज नहीं लेंगे और हम लोग सोच रहे हैं कि सीधा सीधा डाउनटाउन जाए। तो अंडरग्राउंड का जो टनल है वहाँ पे जाके हम लोग पहुँचेंगे और प्रोसेस क्या है, किधर है, हम जाके देखेंगे। कोशिश करेंगे एज ए इंडियन टूरिस्ट, अगर आपके पास कनाडा का वीज़ा है तो जा सकते हैं, नहीं जा सकते, कोशिश है कि हम लोग जाके देखेंगे। इस सिटी का नाम है विंसर दोस्तों। तो ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, अगर इनको खाना इधर पे पसंद नहीं आया, रेस्टोरेंट जाना है, सीधा वो ब्रिज पकड़ के वहाँ पे कनाडा पहुँच जाते हैं। यहाँ देखो कितना लोगों को आसान है, यहाँ पे यूएस और वहाँ पे कनाडा। और देखो कितना अच्छा प्यारा है, सीगल भी है, देखो उधर कितना हवा तेज जा रही है, वो देखो। तो दोस्तों इस वीडियो को रखते हैं यहीं तक। अगर आपने वैंकूवर का वीडियो नहीं देखा है, प्लीज़ उसे जाके देखिए। हम लोग फिर वापस जा रहे हैं कनाडा। तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर कीजिए। ये सफ़र आपको कैसा लगा और क्या आप कुछ टिप्स देना चाहते हैं, या आप अगर विज़िट कर सकते हो इस एरिया में तो हमको बताना ज़रूर। पिछले कनाडा सीरीज़ में आपने देखा होगा वैंकूवर, तो अभी हम लोग वापस जा रहे हैं कनाडा और हम लोग यहाँ विंसर से लेते हैं टोरंटो जाने वाले हैं ये रास्ते से। तो देखते रहिए हमारा जो भी वीडियोस है अब तक, प्लीज़ उसको फॉलो करते जाइए और लाइक कीजिए। Until then, be happy, happy traveling. Shabbat Khair.